हर इंसान की ईटिंग हैबिट्स यानी कि खान पान से जुड़ी हुई आदतें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग सेहतमंद रहने के नजरिए से खाते हैं तो कुछ लोग केवल पेट भरने के लिए खाते हैं। कुछ लोग खाने पीने में ज्यादा परहेज करते हैं तो कुछ लोग केवल स्वाद के पीछे ही भागते रहते हैं। आदतें चाहे जैसी भी हो, रोजाना या कभी कभी खाई जाने वाली चीजों को लेकर जो हमारी सोच और धारणा बनी हुई है, उस पर हमारे आसपास के लोगों और माहौल का तथा टीवी पर बताए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और जाने अनजाने हम ऐसी चीजें खाना और पसंद करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तेजी से वजन बढ़ना, अक्सर पेट से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं होना, लगातार दिमाग में फिजूल के ख्याल चलते रहना, ज्यादा आलस करना या थकान महसूस होना, अचानक त्वचा पर पिंपल, खुजली, इन्फेक्शन होना, रात को ठीक से नींद न आना, स्ट्रेस का बढ़ना तथा आंखों में कमजोरी आना, शरीर में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने के साथ साथ जोड़ों तथा किडनी से संबंधित गंभीर बीमारियां केवल खान पान में गलत चीजों का अधिक सेवन करने से ही पैदा होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी खाए जाने वाली आम चीजों के बारे में जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और जिनका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर आप इन चीजों को खाते हैं तो इन्हें किस तरह और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहले है चावल। अगर गरम गरम दिन के समय खाए जाए तो इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है रात के बचे हुए चावल अगले दिन खाने की। रात के बचे हुए चावल हमारी सेहत के लिए जितना हमें लगता है उससे कहीं ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि चावल पकने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं तब उन पर बैसिलस सीरियस नामक जीवाणु फैलने लगता है। ठंडे चावल जितनी देर के लिए सामान्य तापमान पर रखे होते हैं उतनी देर तक यह जीवाणु पूरी तरह चावल पर फैलकर उसे दूषित कर देता है और उन पर टॉक्सिन्स यानी कि एक विषैला पदार्थ फैला देता है। फिर चाहे चावल को दोबारा कितनी भी देर के लिए गर्म क्यों न कर लिया जाए, यह विषैला पदार्थ चावल से बाहर नहीं निकलता और इस तरह के चावल को खाने पर फूड पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। फूड पॉइजनिंग में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या के साथ साथ सर दर्द और शरीर में ताकत की कमी भी महसूस होती है। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश करें कि चावल गरम गरम ही खाएं और अगर आप ठंडे चावल दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें पकाने के बाद पूरी तरह ठंडा होने से पहले ही फ्रिज के अंदर टाइट ढक्कन वाले डब्बे या बर्तन में ही डालकर रखें। लेकिन ऐसा सिर्फ घर पर बनने वाले चावल के साथ ही करें। बाहर मिलने वाले चावल या उनसे बनी डिशेज का किसी भी स्थिति में दोबारा इस्तेमाल न करें। इसके अलावा चाय या कॉफी भी कई स्थितियों में हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकती है, खासकर तब जब इसका सेवन खाली पेट किया जाए। हमारे पेट के खाली रहने का सबसे लंबा समय रात का समय होता है और लंबे समय तक खाली रहने की वजह से हमारे पेट में एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए सुबह उठते से ही उस एसिड को शांत करने के लिए 2 से 3 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट बिना कुछ खाए चाय या कॉफी पीते हैं उनके शरीर में यह एसिड दुगुनी रफ्तार से बनने लगती है। ऐसे में हाइपर एसिडिटी, कब्ज, गैस, अपचन, त्वचा का काला पड़ना और बाल झड़ने जैसी समस्याएं समय के साथ साथ शुरू हो जाती है। चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है, फिर चाहे दिन का समय हो या शाम का। खाली पेट चाय पीना सीधे अपने पेट को जलाने के समान होता है। चाय पीने से हमारे स्वास्थ्य को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता और जब इसमें चीनी भी मिला दी जाती है तो इसके हमारे शरीर पर होने वाले बुरे प्रभाव 10 गुना और बढ़ जाते हैं, जिससे कि चाय या कॉफी का रोजाना पिया गया केवल 1 कप ही हड्डियों से लेकर त्वचा तक 50 से भी अधिक बीमारियां खड़ी कर सकता है। इसलिए चाय या कॉफी खाली पेट कभी भी ना पिएं और कोशिश करें कि इन्हें पूरी तरह बंद ही कर दें। इसके अलावा सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इनके अंदर जरूरत से ज्यादा शुगर और हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के नजरिए से अगर देखा
जाए तो इनके अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं होती है जो कि हमारे शरीर को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाए। सभी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से मोटापा और चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन इससे बनने वाले मोटापे की खास बात यह है कि यह शरीर में अनचाही जगहों पर ज्यादा इकट्ठा होता है। हाल ही में की गई एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वह कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले फॉस्फेट एसिड की वजह से उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और दिखने में भी अपनी एज से 5 से 8 साल बड़े दिखाई देते हैं। रोजाना खाए जाने वाले भोजन के साथ चटनी, अचार या नमकीन होने पर खाने का स्वाद और अधिक बढ़ जाता है, लेकिन इसमें अचार एक ऐसी चीज है जिसका सेवन संतुलित मात्रा में करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अचार वैसे तो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने पर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। ज्यादातर अचार बनाने में बहुत ज्यादा मसाले, तेल और सिरके का इस्तेमाल होता है। तेज मसाले, नमक और तेल की वजह से इसमें सोडियम की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो कि सीधे हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ाती है। और चूंकि यह स्वाद में बहुत अधिक खट्टा होता है, इसलिए ज्यादा अचार खाने वाले लोगों को अक्सर बंद नाक, गले का दर्द, त्वचा पर तरह तरह की एलर्जी या गांठें बनने के साथ साथ हाइपर एसिडिटी और शरीर में सूजन आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अचार कभी कभी और कम मात्रा में ही खाना चाहिए। एक बार में बहुत ज्यादा अचार का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हर तरह का भोजन या पकवान बनाने में तेल सबसे मुख्य चीज होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कौन सा हानिकारक। हानिकारक तेल की अगर बात की जाए तो सोयाबीन का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। सोयाबीन का तेल या सोयाबीन से बनी हुई हर तरह की चीजों का ज्यादा सेवन करने से शरीर में फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है, जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के ही शरीर के हार्मोन्स पर भयंकर रूप से बुरा प्रभाव डालती है। हार्मोन्स में गड़बड़ी आने पर थायराइड से लेकर गुप्त रोग और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारी होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। इसलिए खाना बनाने के लिए सोयाबीन ऑयल की जगह सरसों, नारियल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। जब भी सेहत बनाने या सेहतमंद रहने की बात आती है, तब सबसे पहले रोजाना अंडे खाने की सलाह दी जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो रोजाना वर्कआउट करता हो या जिसकी रोजाना जिंदगी से बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करने वाले कार्य जुड़े हों, केवल ऐसे लोगों को ही अंडे खाने से नुकसान नहीं होता है। हालांकि अंडे खाने के काफी फायदे हैं, लेकिन होल एग यानी कि पूरा अंडा खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बहुत तेजी से बढ़ता है। जो लोग रोजाना अंडा खाते हैं, उनके शरीर में अंडे ना खाने वाले लोगों के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा कई लोग अंडों को कच्चा भी खा जाते हैं। दूध, अंडा, मांस, इस तरह की चीजें जो कि हमें किसी जानवर के जरिए मिलती हो, उन्हें खाने से पहले पकाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह की चीजों को कच्चा खाने से साल्मोनेला पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांस होते हैं, जिसमें कि उल्टी दस्त होने के साथ साथ भयंकर रूप से पेट खराब और असहनीय पेट दर्द होने का खतरा रहता है। इसलिए अंडों को कच्चा कभी ना खाएं और पकाकर खाने पर भी पहले यह निश्चित जरूर कर लें कि अंडे अच्छी क्वालिटी के ही हो। इसके अलावा पॉपकॉर्न जल्दी से बन जाने वाली एक ऐसी चीज है जिसके हल्के वजन होने के कारण अक्सर लोगों को यह लगता है कि यह हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हो सकते, लेकिन केवल घर पर बनाए जाने वाले पॉपकॉर्न को छोड़कर बाजार में मिलने वाले हर तरह के पॉपकॉर्न, चाहे वह बने बनाए हों या पैकेट में आने वाले रेडी टू कुक पॉपकॉर्न हो, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नमक, चीनी, तेल और आर्टिफिशियल कलर्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि हमारे शरीर में बहुत अधिक चर्बी पैदा कर देती है और ज्यादा पॉपकॉर्न खाने से हृदय संबंधित रोग होने के भी चांस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बाहर मिलने वाले पॉपकॉर्न कम से कम खाएं। आज के इस वीडियो में बताई गई सारी ही चीजें वैसे तो बहुत आम हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो थोड़ी सी सावधानी बरतकर इनका इस्तेमाल करना कम कर सकते हैं। अगर इस तरह की चीजों का सेवन पूरी तरह ही
बंद कर दिया जाए तो हर व्यक्ति अपने शरीर को कई खतरनाक बीमारियों से बहुत ही आसानी से दूर रख सकता है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। धन्यवाद।